Good morning students. Today I will start exercise 21D, and in this exercise we will find out the area of the rectangle and the square. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल एरियाज़ के फॉर्मूला क्या होते हैं? जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स. जो भी यूनिट दी गई होगी उसके साथ आप स्क्वायर ऐड करेंगे. आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो आप स्क्वायर यूनिट, जैसे आप सपोज कीजिए आपको लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में दी है तो आपका जो एरिया आएगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा. एक तो आप लिख सकते हैं SQ और CM यानी स्क्वायर सेंटीमीटर, और एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर लिखकर उसके ऊपर छोटी सी पावर 2 लिख दी, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी ठीक है. आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अगर आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो उसका एरिया होता है L/B. अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें एरिया और ब्रेथ दे रखी है तो एरिया अपॉन ब्रेथ. अगर आपको एरिया दे रखा है, आपको ब्रेथ निकालनी है और लेंथ दे रखी है तो एरिया अपॉन लेंथ. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसका एरिया है साइड स्क्वायर. ये भी स्क्वायर यूनिट्स में आएगा. अगर हमें किसी स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है, डायगोनल होता है ये, जैसे आपने ये स्क्वायर बनाया तो ये जो लाइन जाती है ये होता है डायगोनल. अगर आपको किसी स्क्वायर की साइड नहीं दी है, यानी साइड ये होती हैं, अगर हमें साइड ना दे के ये वाली लेंथ दी है डायगोनल, तो क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर. ये जो लाइन है इसका स्क्वायर. तो ये भी आपका वही आएगा. और पेरीमीटर हम आपको पहले ही एक्सरसाइज में करा चुके हैं. रीड क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ. इस बार हमें एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ है 46 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B. L आपको दे रखा है 46 सेंटीमीटर, B आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर. दोनों की मल्टीप्लाई कर दी. दोनों ही लेंथ सेंटीमीटर में दी थी तो हमने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, SQ/CM, वो भी ठीक जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ दी है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 60 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दोनों यूज़ हुआ है, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर है तो हमने इसको भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो 2 मीटर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर. 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर की जगह लिखा 200 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, 200 में 5 ऐड किया, 205 सेंटीमीटर. यानी ये जो फिगर है ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होकर क्या आएगा? 205 सेंटीमीटर. नाउ L जो है वो 205 सेंटीमीटर है और B क्या है? 60 सेंटीमीटर. अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे L/B. L की जगह L की लेंथ, B की जगह B की लेंथ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी. ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर देखिए. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर. जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर. 14 मीटर का स्क्वायर यानी 14 की 14 से मल्टीप्लाई. जो स्क्वायर सॉल्व करते हैं, जो नंबर दे रखा था उसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है. तो 14 मीटर, 14 की 14 से मल्टीप्लाई की 196 और मीटर स्क्वायर. ये आ गया. थर्ड क्वेश्चन देखिए. द टॉप ऑफ अ टेबल मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. एक टेबल का जो टॉप है, ऊपरी हिस्सा, उसको मेज़र किया गया तो एक लेंथ आ रही है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और एक है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो जो लंबी लेंथ है वो ऑब्वियसली L होगी और जो आपकी शॉर्ट लेंथ है वो आपकी ब्रेथ होगी. फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर. इसका एरिया स्क्वायर मीटर में हमें फाइंड आउट करना. तो लेंथ ऑफ टेबल 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. तो पहले क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि जो एरिया है आपको उसको स्क्वायर मीटर में निकालना है, तो हमने जो लेंथ दे रखी थी उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया. 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको मीटर में बनाना था. तो इसको मीटर में बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे और नीचे 2 जीरो हैं यानी कि ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये हो जाएगी 2.25 मीटर और 2 में 0.25 ऐड हो जाएगा तो 2.25 मीटर. इसी तरीके से ब्रेथ ऑफ टेबल 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो हम इसको फिर से सेंटीमीटर से मीटर में बनाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे और ये 2 जीरो है नीचे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा यानी 0.20 और इसमें जब 1 ऐड होगा तो 1.20 मीटर. एरिया ऑफ अ टेबल L/B. L की जगह L की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू और एरिया आ गया 2.7 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4.
ये क्वेश्चन हमने आपको एक्सरसाइज ए में कराया है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने ऐड करके दिया। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। वहाँ पर भी आपको यही रेशियो दिया था 5:3 और कहा था फाइंड इट्स पेरीमीटर, सॉरी एंड इट, वहाँ पर बोला गया था फाइंड इट्स पेरीमीटर, सॉरी वहाँ पर भी यही था कि पेरीमीटर दिया था 128 मीटर और बोला गया था कि लेंथ और ब्रेथ निकाली। यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि एरिया फाइंड आउट करना है, तो होगा वही प्रोसेस। रेशियो दे रखा है, एक्स के साथ कंसीडर किया, लेंथ हो गई 5x, ब्रेथ हो गई 3x, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन्होंने दिया है 128 मीटर, हमने फॉर्मूला लगाया पेरीमीटर का 2l+b 128 मीटर, l की जगह l की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी, 5 और 3 8, 8 2 16, 16x 128, x यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, x की वैल्यू निकाली। अब हमारी लेंथ आई 5 × 8 40 यानी मीटर और ब्रेथ आई 3 × 8 यानी 24 मीटर। ये तो हमारा पुराना पार्ट था जो हमने एक्सरसाइज ए में किया था। अब इसमें आगे क्या ऐड हुआ है, जब आपको लेंथ मिल गई और ब्रेथ मिल गई तो एरिया निकल जाएगा। ये एल है, ये बी है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल × बी। तो ये हमने लगाया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, एल × बी, एल थी 40 और बी थी 24, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो एरिया आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 540 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विथ एंड पेरीमीटर। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एरिया और लेंथ दे रखी होगी तो विथ या ब्रेथ हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है वो हमने नोट कर लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो भी नोट कर ली। तो विथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, एरिया अपॉन लेंथ, तो एरिया अपॉन लेंथ रख दिया। एरिया 540 सेंटीमीटर था, लेंथ 36 सेंटीमीटर थी। ये देखिए पावर 2 है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से पावर 2 कैंसिल हो गई, अब 1 सेंटीमीटर बचा है यहाँ पर केवल। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 15 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो 2l+b लगाएंगे। l उन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखा था 36 और b हमने निकाला 15 आया, तो 15 रख दिया, दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका जो आया है वो 100 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर, तो 1 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब 6 क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 600 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। इस बार हमें ब्रेथ दे रखी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले लेंथ फाइंड आउट करेंगे उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 600, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया अपॉन ब्रेथ, एरिया की जगह एरिया का वैल्यू रखा, ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू रखा और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हुआ है, सेंटीमीटर बचा है यानी 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2l+b, एल की जगह एल की वैल्यू, बी की जगह वी की वैल्यू, दोनों को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। इस बार हमें डायगोनल दे रखा है तो स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल स्क्वायर। 1/2 डायगोनल 5√2 है तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जो नंबर है उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो 1/2 5√2 इंटू 5√2, 5 और 5 मल्टीप्लाई करके 25 हो जाएंगे। √2 और √2 मल्टीप्लाई करके 2 होता है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होती है लेकिन √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है। 2 से 2 कैंसिल, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ इट्स शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है और इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इस शेडेड रीजन में हम क्या कर सकते हैं कि ये लाइन पूरी ड्रॉ मान सकते हैं, ये लाइन यहाँ तक है, अगर हम इसको कंसीडर कर ले कि ये यहाँ तक हो गई तो 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है। तो जो ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है इसके लिए 8 लेंथ है और 2 विथ है, और जो ये वाला रेक्टेंगल बनेगा जब इसमें से 2 निकल जाएगा, ये जो है इतनी लेंथ 2 यहाँ तक भी होगी, जब 2 निकल जाएगा तो ये कितनी बचेगी 8। या ऐसे भी बना सकते हैं आप कि ये वाला पूरा रेक्टेंगल बन रहा है और ये आधा रेक्टेंगल, जैसे ये वाली जो लाइन है इसको हम नीचे तक ड्रॉ मान लें ऐसे करके, एक रेक्टेंगल पूरा ये हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो गया। इस वाले रेक्टेंगल के लिए लेंथ हो गई 10 और ब्रेथ हो गई 1। इस वाले रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, ये तो 8 है नीचे 8 और इसके लिए ब्रेथ क्या हो गई 2। तो एरिया ऑफ शेडेड, क्योंकि हमने लिखा है कि शेडेड रीजन फॉर्म्स 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहले इस वाले के लिए तो 10 × 1 L × B और इस वाले के लिए 8 × 2 इसकी मल्टीप्लाई की 10 इसकी की, दोनों को ऐड कर दिया।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में शेडेड रीजन 3 रेक्टेंगल बना रहा है। एक रेक्टेंगल ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है ये, और एक ये बन रहा है। एक तो ये बन रहा है, जो ये वाला बन रहा है इसके लिए लेंथ हो गई 12 और ब्रेथ हो गई 2। जो ये वाला बन रहा है इस पूरे की लेंथ 10 दे रखी थी। 10 में से जब ये 2 है तो ये भी 2 होगी, जब ये 2 होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 होगी, तो ये 8 हो गई इसके लिए। और ये पूरा 9 दे रखा है लेकिन ये 7.5 दे रखा है, तो 9 में से 7.5 जाएगा, कितना बचेगा 1.5। तो ये वाली जो है डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 1.5 हो गई। तो 3 रेक्टेंगल्स हो गए। पहले रेक्टेंगल के लिए 12 इंटू 2, दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए 8 इंटू 1.5 और तीसरे वाले रेक्टेंगल के लिए 7.5 इंटू 1। तो हमें लिखा कि शेडेड रीजन फॉर्म्स 3 रेक्टेंगल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो पहले वाले रेक्टेंगल के लिए 12 लेंथ है, 2 विथ है। दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए 8 लेंथ है, 1.5 विथ है। तीसरे वाले रेक्टेंगल के लिए 7.5 लेंथ है और 1 मीटर विथ है। इनकी मल्टीप्लाई की और ऐड कर दिया। 12 इंटू 2, 8 इंटू 1.5 और 7.5 इंटू 1 और ऐड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शेडेड रीजन सिर्फ ये है। शेडेड रीजन में 2 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो अगर हम ये वाली फिगर देखें, ये आपकी 9 है पूरी और ये 7.5 है। अगर इसमें से ये निकाल दिया जाए इतना जो ये है, तो ये वाली जो आएगी वो कितनी आएगी, ये लाइन जो आएगी वो कितनी आएगी 1.5, क्योंकि ये पूरी 9 है और ये 7.5 है। 9 में से 7.5 निकालोगे तो क्या बचेगा 1.5। तो पहले वाले रेक्टेंगल के लिए 12 लेंथ हो जाएगी, 1.5 ब्रेथ हो जाएगी। दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए 7.5 लेंथ हो जाएगी और 2 ब्रेथ हो जाएगी। 12 इंटू 1.5, 7.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। यहाँ पर शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो शेडेड रीजन है यहाँ पर भी 3 रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, 1 2 3। तो इस वाले के लिए जो लेंथ है 5 और जो ब्रेथ है वो 1 है। इस वाले के लिए जो लेंथ है वो 2 है और ब्रेथ 1 है। और इस वाले के लिए भी जो लेंथ है वो 2 है और ब्रेथ 1 है, क्योंकि इन्होंने हमें पूरी 3 दे रखी थी और ये 2 दे रखी थी। जब ये 3 है और ये 2 है और इसमें से 2 माइनस कर दो तो ये जो आएगी ये भी तो 2 आएगी। तो पहले वाले रेक्टेंगल के लिए 5 इंटू 1, दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू 1 और थर्ड वाले रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शेडेड रीजन है यहाँ पर स्क्वायर्स बन रहे हैं। कितने स्क्वायर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो द शेडेड रीजन फॉर्म्स 5 स्क्वायर हुज साइड इज 6। सबकी जो साइड है वो क्या है 6, सबकी साइड 6 है और 5 स्क्वायर बन रहे हैं। तो यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन 5 टाइम्स आपको स्क्वायर करने होंगे। तो फर्स्ट वाले स्क्वायर के लिए साइड स्क्वायर, सेकंड वाले स्क्वायर के लिए, थर्ड वाले स्क्वायर के लिए, फोर्थ वाले स्क्वायर के लिए एंड फिफ्थ वाले स्क्वायर के लिए सबका स्क्वायर खोला, यानी 6 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 आएगा। सबके स्क्वायर ओपन किया और ऐड कर दिया।